10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो देखिए आज का यह हमारा वीडियो है अलंकार पर। किस पर? अलंकार। तो देखिए आपको अलंकार इसमें देखकर ही बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अलंकार का यह वीडियो। ठीक, तो देखिए अलंकार, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब गहना। जो मम्मी लोग आभूषण मतलब गहना पहनती हैं, अरे हार, सोने के कंगन, ये सभी क्या होते हैं? अलंकार। कि इस सबको क्या बोलते हैं? अलंकार, वही आभूषण। ठीक है, तो देखिए अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, और देखिए भाई को यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ और उभया। लेकिन देखिए इन सबके अंदर भी अलंकार होते हैं। जैसे शब्द अलंकार के ढेर सारे अलंकार होते हैं इसके अंदर, और अर्थालंकार के भी ढेर सारे रूप होते हैं, और उभय अलंकार के भी ढेर सारे रूप होते हैं। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? केवल अर्थालंकार। और अर्थालंकार में क्या पढ़ना है? केवल 3 अलंकार। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो देखते हैं अपना ये वीडियो। उपमा अलंकार, देखिए देख के आंसर बताएंगे। उपमा अलंकार क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह, अरे योजक चिन्ह का मतलब क्या? जैसे बच्चे होते हैं बहुत से नहीं समझ पाते, जैसे माइनस की तरह जो चिन्ह लगा होता है उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी से सरिस, शब्द क्या? सा, सी से और सरिस आए तो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक, तो देखिए यहां पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। क्या है? मुख चंद्र सा सुंदर है। क्या? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहां पर देखिए योजक चिन्ह आया और योजक चिन्ह के जस्ट बाद क्या आया? सा आया। हमने क्या बताया था? सा, सी से सरिस आए। तुरंत देखकर क्या मानना है कि यह उपमा अलंकार है। ठीक, योजक चिन्ह के बाद सा, सी से सरिस आए तो वहां कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक, देखिए उपमा अलंकार का ये हो गया एक उदाहरण, और एक और ही बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही पूछता है। कौन सा उदाहरण? देखिए बता रहे हैं। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। देखिए एक ये उदाहरण है जो आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए पीपर, पात, सरिस, मंडोला। यहां पर देखिए योजक चिन्ह होगा, हम भूल गए लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा, यहां पर योजक चिन्ह होगा। तो देखिए पीपर, पात, योजक चिन्ह आ गया। अब इसके बाद क्या आया है? सरिस, मंडोला। तो आपको देख के क्या मानना है? ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो आते हैं अपने अब अगले अलंकार की तरफ। देखते हैं अगला अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, अरे योजक चिन्ह जो माइनस की तरह दिखता है, योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी से न आए। याद रखिएगा योजक चिन्ह आए लेकिन वहां पे शब्द क्या नहीं आना चाहिए? सा, सी से न आए तो रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए इसका। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। देखिए यहां पर योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद क्या सा, सी से कोई शब्द आया? नहीं आया। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। एकदम आंख मूंद के मार दीजिएगा, अगर योजक चिन्ह के बाद सा, सी से नहीं आएगा वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। एकदम गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको एक और उदाहरण बता रहे रूपक अलंकार। ठीक है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उदाहरण है जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया। उदाहरण क्या है? देखिए देखिए ये उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिरई। देखिए यहां पर योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद कहीं पे भी सा, सी से आया? नहीं आया। देखिए यहां पर है चरण कमल बंदो हरिरई। आपको देखकर ही बताना है कि ये कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या है। यदि पंक्ति में ज्यो, इव, मनु, मानो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु इत्यादि आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन कौन से शब्द भाई? ज्यो, इव, मनु, मानो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु इत्यादि शब्द आता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए जैसे एक उदाहरण है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। देखिए बिना कुछ सोचे यहां पर देखिए जनु शब्द आ गया, मतलब ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार एक का एक और हम आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, अधिकतर ज्यादातर एग्जाम में पूछ देता है, तो बता रहे देखिए वो उदाहरण कौन सा है। उदाहरण है देखिए उदाहरण क्या है, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्या प्रभात। देखिए इस वाले उदाहरण में यहां पर देखिए मानो शब्द आया है, तो मानो शब्द को आपको देखते ही क्या बताना है, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए बिना क्वेश्चन को पढ़े मतलब एक लाइन देखते हुए आपको क्या करना है, बस आंसर बता देंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि देखिए उपमा अलंकार में क्या होगा, योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरी शब्द आएंगे। यदि ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। यदि योजक चिन्ह के बाद सा सी से शब्द ना आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। एकदम मूल मंत्र है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर भी मनु, मानो, जनहु, जानो, इव, ज्यो आदि इत्यादि शब्द दिख जाते हैं, बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिएगा। 101% ये आपका आंसर सही होगा। जय हिंद।